उसके भीतर उसने खून को पाया है, खाल को पाया है, हड्डियों को पाया है। कितने ही बड़े बड़े माइक्रोस्कोप या दूरबीन तैयार कर ली है विज्ञान ने, यांत्रिक उसकी व्यवस्था है, लेकिन वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में न आत्मा को देख पाई है कोई दूरबीन या माइक्रोस्कोप, न परमात्मा को देख पाई है। बस इसी पर उसने आत्मा परमात्मा को नकार दिया। विज्ञान ने आत्मा परमात्मा को नकार दिया। जब नकार दिया हो किसी भी विषय को, तो उसमें उसकी खोज करना, उसके प्रति जानने की तकलीफ क्यों उठाएगा। चला गया दूसरी दिशा को, जड़ की खोज करने चला गया, मैटर की खोज, तत्व की खोज करने चला गया विज्ञान। लेकिन अध्यात्म, जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म मनुष्यों की इकाई के संगठन को नहीं कहते। धर्म का मतलब है जो आत्मा परमात्मा का मिलाप कराता है। दुनिया में और कोई साधन ऐसा नहीं है जो आत्मा परमात्मा का मिलाप करा सकता है। एक धर्म ही उसका एक साधन है। तो ये चेतना चली। और एक बात और समझ लें, हमने किसी पुस्तक में बहुत लिखा है इस विषय को, कि जब ये चेतना महाचैतन्य से, जब ये आत्मा परमात्मा से नीचे के मंडलों की ओर, अनामी धाम से मंडलों की ओर चली, सचखंड, भ्रमर गुफा, महाशून्य, त्रिकुटी के मंडलों को पार करती झंझरी द्वीप पर आई, और झंझरी द्वीप से सहजल, झंझरी द्वीप पर ज्योति और निरंजन ने आज्ञा, जिसे अष्टांगी कहते हैं, पांचों तत्व, तीनों गुण का मसाला लेकर और शरीर की उत्पत्ति की। शरीर में इस आत्मा का प्रवेश हुआ, शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ। शरीर में प्रवेश करने से पहले आत्मा का कोई शरीर नहीं था। जो संत महात्माओं ने स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण केवल शरीरों का वर्णन किया है, ये ऊपर से रूहानियत से उतरता हुआ नीचे को शरीर धारण करता हुआ स्थूल शरीर में आ गए। हम और आप किसी माता से, किसी माता के पुत्र बने हैं, किसी पुत्र के पिता बने हैं, किसी पत्नी के पति बने हैं, पति के पत्नी बने हैं, भाई बने हैं, दोस्त बने हैं। इन सब के पीछे, क्योंकि शरीर धारण करने के बाद आदमी आंखों से, कानों से, नाक से, मुख से कर्म करता है। शरीर से कर्म किए जाते हैं और उन कर्मों का फल भी शरीर धारण करके भोगा जाता है। इसलिए हम शरीर में प्रवेश करते करते और शरीरों के कर्मों के किए हुए फलों को भोगते भोगते न जाने कितने युगों से, कितने जन्मों से हम चले आ रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी हमारे संबंधी हैं, जो भी हमारे परिवारी हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, सब अपने अपने ऋणों को, अपने अपने कर्मों के कर्जों को चुकाने के लिए हमारे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों को चुकाकर अपने अपने मंजिल चले जाते हैं। तो अब हम और आप जो आज न जाने कितने युगों से, कितने शरीरों से गुजरते गुजरते इस शरीर में आ गए हैं, और इस शरीर में आ तो गए हैं और अपने अपने प्रारब्ध कर्मों को हम भोग रहे हैं। जो भी हमारा जैसा प्रारब्ध कर्म था, ऐसा हमको शरीर मिल गया है, ऐसा हमको परिवार मिल गया है, ऐसा हमको संबंधी मिल गए हैं। ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मों के पुतले हमारे आसपास इकट्ठे हो गए हैं और अपने अपने ऋणों को हम चुकाने में लगे हैं। लेकिन इस शरीर में आने के बाद हमने कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसको न जानने का प्रयास किया है, न जाने का कोई अभ्यास किया है। ये कोई हमारे प्रारब्ध कर्म बहुत सुसंस्कृत होते हैं, शुभ होते हैं, बहुत न जाने कितने सदाचरण और हमारे भक्ति भरे संस्कार हमें होते हैं, तब हमें सतगुरु की तरफ,
परमात्मा की तरफ हमारे कदम बढ़ाते हैं। जिनके मलिन कर्म होते हैं, जो संस्कार विहीन होते हैं, जिनके कर्म ऐसे अवगुणों से भरे हुए होते हैं, उनको सतगुरु नहीं मिलते। उनकी आंखें परमात्मा की तरफ को नहीं उठती हैं। उनकी आंखें विषयों में ही लिप्त रहती हैं, विषयों में ही टिकी रहती हैं, भोगों में ही लगी रहती हैं, मन के दायरे में ही गुजरती रहती हैं। मन से परे की दुनिया में झांकने का न उनको कभी प्रयास होता है, न जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है जो उसे किसी अच्छे सद्गुरु की शरण तक पहुंचाए और उसे सद्गुरु की शरण में पहुंचाने के बाद उसे परमात्मा का मिलाप करने का कोई साधन या योग अपनाए। इस शरीर में आ गए हो और तुम्हारे संस्कारों का परिणाम है कि तुम मनुष्य के शरीर में आ गए हो और इस मनुष्य के शरीर में आने के बाद भी तुम्हारे प्रारब्ध इतने प्रबल हैं कि जो तुम्हें किसी सतगुरु के पास पहुंचा देते हैं। क्योंकि सतगुरु के अलावा, सतगुरु के अभाव में चाहे कोई मत है, चाहे कोई धर्म है, चाहे कोई साधना है, चाहे कोई कर्मकांड है, चाहे कोई भक्ति है, सतगुरु के अभाव में वह दिशा विहीन है। उसकी कोई दिशा नहीं होती है। वह केवल मन की खुराक लेता है, वो केवल बुद्धि की खुराक लेता है, वो केवल अपने परंपरा की खुराक लेता है, वो केवल अपने अहम की खुराक लेता है, लेकिन उसे परमात्मा की खुराक नहीं मिलती, न परमात्मा की तरफ उसकी आंखें उठती हैं। क्योंकि सतगुरु के बिना इस मनुष्य की भोगों से ऊपर उठकर, इंद्रियों के रसों से ऊपर उठकर कोई दिशा नहीं है। तो सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं हम। तब सतगुरु की शरण में पहुंचने के बाद हमको कुछ दिशा मिलती है। एक मुझे कहानी याद आई जो मैं सुना करता हूँ, बहुत पहले सुनाई, उससे बात को मैं थोड़ी सी सुनाऊं। मैं मिस्र में झन्नून नाम के फकीर हुए, बहुत प्यारे फकीर थे। फकीर दो तरह के होते हैं, एक तो लकीरों के फकीर होते हैं, बनी बनाई सड़क पर दौड़े चले जाओ, आंख बंद करके कोई नहीं पूछता। उन महान पुरुषों से पूछो जिन्होंने इन योगों की, इन साधनाओं की पगडंडियों को तैयार किया। कबीर से पूछो इस सत योग को कैसे हम तुम तक लाए। गुरु नानक से पूछो, गुरु रविदास से पूछो, गुरु पलटू से पूछो, हजूर से पूछो, कैसे लाए इन योगों को, इन साधनाओं को, इन प्रक्रियाओं को जिनसे आत्मा का परमात्मा से मिलाप होता है। ऐसे उपदेश बहुत हैं, ऐसी कथाएं बहुत हैं, ऐसे इतिहास बहुत हैं जिनमें परमात्मा के संबंध में चर्चा की जाती है और मन के द्वारा बनाए हुए परमात्माओं का गुणगान, उपासना, साधना की जाती है। लेकिन ऐसी साधना, ऐसी व्याख्यान तुमको कहीं नहीं मिलेगी जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलाप होता हो। आत्मा से परमात्मा का मिलाप करने की सद्गुरु संतों के अलावा कोई नहीं जानता। पृथ्वी सब कहानी बना दी है परमात्मा की, इतिहास बना दिया है परमात्मा का, कथा बना दी है, अनुवाद किए गए हैं, टीकाएं की गई हैं, बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, वो संबंध में बताते हैं, वो आत्मा परमात्मा के संबंध में बताते हैं। लेकिन मिलाप कराने के नाम पर चुप हो जाते हैं। मिलाप कराने के नाम पर तो सतगुरु ही आ जाएगा जो तुम्हें उठाएगा। तो झन्नून के पास, झन्नून फकीर के पास एक आकांक्षी पहुंचा और कहा, मैं आपसे वैद होना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि मैं आपसे परमात्मा से मिलने का सूत्र सीखूं। झन्नून ने कहा, चलो ये बात बाद में कर लेंगे हम, लेकिन हमारा थोड़ा सा काम कर दो। उन्होंने अपनी झोली में से, खुर्ची कहते हैं फकीरों की भाषाओं में,
खुर्जी में से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला और उस आकांक्षी से बोले कि जाओ इसे सब्जी वाले की दुकान पर चले जाओ और इसे बेच आओ। बेचना मत, केवल इससे उसका मूल्यांकन करा लाना, केवल पैसे पूछाना, कितने पैसे में खरीद सकता है। वह आकांक्षी चला और जाकर के सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचा और बोला भैया इस पत्थर को ले लो। उसने कहा हम क्या करें, हमारे किस काम का है ये, हम नहीं लेते। अरे कुछ तो ले लो भाई। किसी ने कहा सब्जी तोलने के काम आ जाएगा, पासंग बनाने के काम आ जाएगा, ले लो 2 पैसे ले जा भाई। क्योंकि फकीर ने कह दिया था इसे बेच के बताना, केवल मूल्यांकन करा के चले आना। उसने बेचा नहीं, 2 पैसे दे रहा था कोई आदमी, चले। महात्मा जी से कहा 2 पैसे दे रहा था कि ठीक सुबह को जाना और किसी सर्राफ के यहाँ जाना जो सोने चांदी के बेचने का काम करता है, इसे ले जाते। वह उस पत्थर को सर्राफ के पास ले गया और कहा कि आप इसको पैसे बता दीजिए, मैं बेचना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 1000 रुपए दे देंगे इसके। अब तो वह आकांक्षी बड़ा आश्चर्य में पड़ा। कल गया था सब्जी वाले के पास, उसने इसके 2 पैसे भी मुश्किल से देने को तैयार हो रहा था और ये 1000 रुपए दे रहा है इसके। लेकिन मन तो कर रहा था बेचने के लिए, चूंकि आदेश नहीं था फकीर का, इसलिए वापस चला आया। अगले दिन उस फकीर ने कहा जो हीरे मोती का व्यापार करते हैं उनके पास चले जाओ और इससे बेचना मत, केवल मूल्यांकन करा के चले आना। बस वह गया और उससे बोला कि आप इसको ले लें, खरीद लें, जो हीरों का पारखी था। उसने कहा बेचना है कि हाँ 10 लाख रुपए ले लीजिए। 10 लाख रुपए सुनकर तो हैरत में हो गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ था अपने कानों को। उसने कहा भाई साहब कितने, यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन 10 लाख सुनकर के वे और क्या होगा, जी किया बेच दे। लेकिन महात्मा जी की आज्ञा नहीं थी, वापस चला आया और वापस आकर महात्मा जी से कहा 10 लाख दे रहा था ठीक। तो महात्मा जी ने कहा तुम आकांक्षी आए, तुम मेरे से परमात्मा से मिलाप करने की विधि पूछने आए हो, तो मैंने तुमको यह पत्थर का टुकड़ा दे करके तुमको अपना एक सुझाव दिया है, संदेश दिया है कि तुम कहीं मेरे उपदेश को, तुम कहीं मेरे मार्ग को, तुम कहीं मेरे अभ्यास करने की विधि को उस सब्जी वाले की तरह ही तो न तोड़ो। जैसे इस पत्थर के, इस हीरे के केवल 2 पैसे लगाए थे सब्जी वाले ने, सर्राफ ने केवल 1000 रुपए लगाए थे। कहीं तुम मेरे उपदेश को उस हीरे वाले या सोने चांदी वाले की कीमत से तो न तोलो। मैं उपदेश देने से पहले, मैं इस मार्ग पर तुम्हें बढ़ाने से पहले, मैं सतगुरु के, मैं सत्य शब्द के भेद को देने से पहले तुमको पारखी बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम कांच के और कंचन को अंतर को समझ सको। मैं तुम्हें एक पारखी बनाना चाहता हूँ ताकि तुम जड़ को और चेतन को समझ सको, जड़ की पूजा को और चेतन की पूजा को, आत्मा की पूजा को समझ सको। तुम आत्मा को और परमात्मा को एक ही कर्ण में, एकत्व में स्थित कर सको। मैं तुम्हें पारखी बनाना चाहता हूँ। मैं केवल अनुकरण करने वाला नहीं बनाना चाहता। मैं केवल तुम्हें एक सब्जी का बेचने वाला नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें केवल एक नाम का सत्संगी बनाना नहीं चाहता। मैं तुमको सत्संगी बनाना चाहता हूँ। पारख के बाद, पारखी बनाने के बाद आए हो सत्संग में, सबसे पहले बैठना सीखो। सत्संग में आए हो, बैठना सीखो।
झुकना सीखो, समर्पण करना सीखो, सत्संग करना सीखो, ध्यान करना सीखो, भजन करना सीखो और इंद्रियों पर दमन करना सीखो और अपने पिंड के चक्रों से ऊपर उठना सीखो। और उसके बाद जो सतगुरु की यात्रा शुरू होती है, आंखों के तीसरे तिल से ऊपर शुरू होती है और जो आज तक हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में योगों का प्रचलन है, जो प्राणायाम योग, अष्टांग योग, हठ योग आदि कमाए जाते हैं, ये गुदा चक्र से बंध लगाकर और नाभि, हृदय, कंठ आदि से अपनी तवज्जो को ध्रुव मध्य में, जो गीता में कृष्ण ने ध्रुव मध्य बोला है, ध्रुव मध्य पर ला करके जो पांचों तत्वों के मिलन का प्रकाश होता है, उसको अपनी साधना का चरम समझ लिया, उसे अपने योगों का चरम समझ लिया और यहीं पर सारे योग समाप्त हो गए, सारी क्रियाएं रुक गई, सारे शास्त्रों की पहुंच रुक गई, इससे आगे का कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन संतों का जो इल्म, संतों का जो भेद, संतों का जो ज्ञान, जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान की सैर की थी, जो सातों आसमान का जिक्र गुरु कबीर साहब ने किया था, जो अनुगामी धाम का जिक्र गुरु नानक देव ने किया था, जो अकाल तख्त का, जो सत्य लोक का जिक्र गुरु रविदास ने किया था, अरे वह कहाँ है? उसकी तो करो। वह तीसरे तिल से आइज आर द विंडोज ऑफ द सोल। जब देखिए बृहद विश्व का लघु नमूना ये शरीर है। दुनिया में सारी कुदरत, दुनिया में जो कुछ भी परमात्मा की कुदरत व्याप्त है, जो बृहद विश्व है, इसका लघु नमूना, छोटा सा नमूना ये हमारा शरीर है। और इस शरीर में परमात्मा की सारी कुदरत समाई हुई है, परमात्मा की सारी कुदरत। कबीर ने कह दिया था ना कि इसी में गंगा है, इसी में यमुना है, इसी में विष्णु है, इसी में शिव है, इसी में त्रिवेणी है, इसी में सचखंड है, इसी में सब कुछ है। ये कबीर ने जो कहा था, ये अपना प्रयोग करके, अपना स्वानुभव करके कहा था। संतों ने हमेशा कहीं बाहर धक्के नहीं खाए। तो पार की तुम कब बनोगे? यदि सतगुरु की शरण में चले जाते हो और सतगुरु तुमको बाहर से समेट कर भीतर मुड़ना तुमको सिखा देता है। जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे भीतर है। बाहर न भटको, बाहर तुम्हारी अपनी पहचाने हैं, बाहर तुम्हारी अपनी परंपराएं हैं, बाहर तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं, बाहर तुम्हारे अपने द्वारा निर्मित परमात्मा है, बाहर तुम्हारे सब कुछ अपने द्वारा किए हुए सारी धारणाएं हैं। लेकिन परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। कोई आदमी की घर में सुई खो जाती है, दिन में प्रकाश लेकर के तलाश करता है गलियों में, कहाँ खो गई है, मेरी सुई खो गई है, कहाँ खो गई है? खोई तो घर में है, फिर तलाश कहाँ करते हो? गलियों में, नगरों में, शहरों में, पहाड़ों में, नदियों में। तो कहता है खोई तो घर में है। कुछ नहीं कि जब घर में कोई है तो घर में क्यों नहीं खोजते? परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जा रहे हो। कम बैक, वापिस आओ और वापिस आओ और वापिस भी आओ वहां। देखो हमने लिखा भी है और हम कहते चले आए हैं, जब ये बृहद विश्व का लघु नमूना हमारा शरीर है, तो इस शरीर में शरीर का ऊपरी भाग हमारा ध्रुवमध्य से नीचे को पिंड कहते हैं, ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं, ध्रुवमध्य से नीचे को नौद्वार कहते हैं, आंख का, कान का, नाक का, मुख का, गुदा का, जनेंद्रिय का, ऊपर को दसवां द्वार कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो चेतना का उतार अनामी धाम से निचले मंडलों को पार करता हुआ
तीसरा तिल जिसको फारसी में मुसलमान फकीरों ने नुक्ताए सफेदा कहा है, तीसरे तिल में आकर ये चेतना हमारी स्थित हुई और फिर नीचे को पिंड में को नाखून तक बह रही है। अब जहां से आए हो तुम्हें वहीं तो पहुंचना है, यही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, यही तो तुम्हारे सत्संग का उद्देश्य है, यही तो तुम्हारी साधना का उद्देश्य है, यही तो तुम्हारे सदगुरु के पास जाने का उद्देश्य है कि तुम जहां से आए हो वहां पहुंचो। तुम परमात्मा से, परमात्मा के अंश हो। स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। और फारसी में हाफिज कलंदर साहब ने कलाम कहा है कि सूरते हक्की वो हक्कत जा बबद, सूरते बेजा को जा इंसा बबद, कि तुम रूह के रिश्ते से परमात्मा के अंशी हो और परमात्मा तुम्हारा वंशी है। लेकिन ए खुदा जो या खुदा गुम कर दाए दे, गुम दरिया उसको जम कर दाए दे। तुम्हारे मन की परम गतियों ने उसको गुम कर दिया है और तुम उसे बाहर तलाश करने लग गए हो। तो अब हम जहां से आए हैं वही तो जाना है। चेतना का प्रवाह हमारे शिखर से नाखून तक व्याप्त है। अब इस चेतना को, इस तवज्जो को, इस तुरत को, इस रूह को नाखून से शिखर की ओर लौटाना है। और लौटाने के लिए कोई शरीरों को शीर्षासन लगा रहा है, लौटा रहा है, कोई शरीरों को रंग रहा है, कोई शरीरों के कपड़े रंग रहा है, कोई भभूत रमा रहा है, कोई कंठी लगा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है। कोई शरीरों के लौटने से, शरीरों के रगने से, शरीरों के वस्त्र पहनने से तुम्हारी चेतना की धार नहीं लौट जाती है। इसके लिए तो बस सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, सतगुरु से इस इल्म को सीखना पड़ेगा। सतगुरु के बिना तुम इस इल्म को नहीं जान सकते कि तुमको अपनी तवज्जो कैसे लौटना है। और जब लौटोगे तब आंख बंद करते ही तुमने जो कुछ भी बाहर देख रखा है ये सब पीछे रह। जो तुमने परमात्मा की आकृतियां, चित्र, मूर्तियां बाहर स्थापित कर रखी हैं, आंख बंद करते ही गुरु नानक देव जी ने कहा था ना कि तीनों बंद लगाए कर अनहद सुने ठकोर, नानक सुन्न समाधि में नहीं साधना हो। न सांझ होगी, न भोर होगा, न बाहर कुछ होगा। और फिर जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, जिससे रोम रोम आलोकित हो रहा है, जो प्रकाश परमात्मा शब्द स्वरूप है, जो अनहद नाद जो हमारे भीतर बिना किसी आहत के, बिना किसी चोट के जो हमारे भीतर आवाज हो रही है, जिसे सगले आवाज कहते हैं, जिसे सुल्तान उसकार कहते हैं, जिसे अनहद नाद कहते हैं, उस नाद का अनुभव हमें तभी होगा जब हम तीसरे तिल से ऊपर उठ करके सतगुरु की मदद से अंदर जाने का अभ्यास करें, भीतर पहुंचे और फिर हम पारखी बने। पारखी बनने के लिए ये जो बैठना सीखो, चलना सीखो। जब तुम्हें सच्ची प्यास परमात्मा की हो जाती है, सच्ची प्यास जब तुमको लग जाती है, तो तुमको अगर कोई आदमी कहे कि भाई साहब पानी को जल कहते हैं, जैसे परमात्मा के नाम की व्याख्या करने वाले बहुत होते हैं। जब तुम परमात्मा की उपासना साधना प्राप्ति के लिए चलोगे तो व्याख्या करने वाले टीकाकार बहुत मिलेंगे, लेकिन वो टीकाएं तुम्हारी संतुष्टि नहीं कर सकती, तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकती। पानी की जब तुमको प्यास लग जाएगी, परमात्मा की जब तुमको सच्ची प्यास लग जाएगी, तो परमात्मा के नाम की व्याख्या, परमात्मा के नाम के शास्त्र, परमात्मा नाम के इतिहास, परमात्मा नाम की कथाएं तुमको संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। चाहे कितना ही कोई समझाए कि पानी को जल कहते हैं, पानी को नीर कहते हैं, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, पानी को फारसी में आग कहते हैं, ये सारी व्याख्याएं तुम्हारी प्यास को नहीं बुझाएंगी। इसके बाद तुम कहोगे कि पानी का सूत्र क्या है, तो तुम H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला करके H2O का फार्मूला भी बना लोगे तो भी तुमको प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए तो पहले तुम पता करोगे पानी है कहाँ, पहले पता करोगे पानी है कहाँ, और जब उसके पास पहुंचोगे, इन फकीरों के पास, इन गुरुओं के पास तभी तो दौड़ते हैं कि पानी वहां मिलेगा,
पानी संसार के लोगों में नहीं मिलेगा, पानी संसार के लोगों में नहीं मिलेगा जो केवल जिनके जीवन जीने का धन ही लक्ष्य होता है, जिनके जीवन जीने का लक्ष्य पद प्राप्ति ही होता है, जिनके जीवन का लक्ष्य अपने नेकी अहम की खुराक देना ही होता है, जिनके जीने का लक्ष्य दूसरों को खून खराबा करना ही होता है, इनके पास तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। पानी मिलेगा उनके पास जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो कुएं के किनारे बसे हुए हैं, और जब उनके पास पहुंचोगे तो तुमको यूं ही उसके पास पहुंचने से ही पानी से प्यास नहीं बुझ जाएगी, उसके पास भी तुमको झुकना पड़ेगा, गलती तो झुकना पड़ेगा। नदी के किनारे पहुंच गए, नदी में खूब अथाह सागर अथाह पानी है, लेकिन अब तुम पियोगे पानी नदी में, सतगुरु के पास पहुंच गए हो, पानी तुमको पीना है, परमात्मा की जो प्यास लगी है, प्यास बुझानी है, तो तुमको झुकना पड़ेगा। झुकना भी ऐसा नहीं घुटने टेक कर, घुटने टेकना समझते हो, पूर्ण समर्पित हो जाना, पूर्ण समर्पित हो जाना। कभी उसने तुम घुटने टेक दिए, किसी से लड़ाई हो जाती है, अरे वो साधना क्या है, उसे घुटने टेक, पूर्ण समर्पित हो जाता है। और घुटने टेक कर ही आपकी प्यास नहीं बुझ जाएगी, घुटने टेकने के बाद भी आपको अपना सर अहम झुकाना है। अहम जब मत्था टेकते हैं, गुरुओं को शौक नहीं है तुम्हारा मत्था टेकाने का, केवल तुम्हारे अहम को मिटाने का, केवल ये तुम्हारे अहम को मिटाने का एक अवसर है, तुम्हारा सौभाग्य है। तुम दुनिया की जगह पर जाते हो, केवल अहम की खुराक लेने के लिए जाते हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ जाकर मत्था टेकते हो, परमात्मा के प्रतिनिधियों के पास जाकर मत्था टेकते हो, वो केवल ये अपने अहम को महीन करने के लिए, मन को महीन करने के लिए ही तो जाते हो। अपने सर को घुटने टेकोगे, समर्पित हो जाओगे, फिर अपने अहम को, ईगोलेसनेस, अहम शून्य, उसके बाद भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। कभी सोचते हो कि इससे काम हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ खाली करने पड़ेंगे। किसी संत सदगुरु के पास जाकर, चाहे तुमने अपने हाथों में कागज की किताबें ले रखी हैं, चाहे ईंट पत्थर के परमात्मा ले रखे हैं, चाहे तुमने किसी तरह के कंकड़ पत्थर भर रखे हैं, लेकिन उसके पास जाने के बाद तुम्हें खाली हाथ करना ही होगा। और जब तक तुम खाली हाथ नहीं कर पाओगे, अपने हाथों में ईंट पत्थर भरे ही रहोगे, तो तुम सच्चे हीरो को उठा भी नहीं पाओगे। सच्चे हीरे उठाने के लिए तुमको अपने हाथ खाली करने ही होंगे, हाथ खाली करने, घुटने टेकने हैं, सर झुकाना है, फिर हाथ खाली करने हैं, और हाथ खाली करने के बाद इन दोनों हाथों को मिलाना है, अंजलि को मिलाना है, भोग जिसे कहते हैं बनाना, और ये एक मंगता बनाना है, मांगने को हाथ फैलाना, एक पूर्ण मंगता, भिखारी बन जाना है उस दर का, मंगता बन जाना, अंजलि बनाने के लिए। और इतना ही काम होने से विशाल कभी गायर, कोई पाठका ने पढ़ा था नहीं, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु गाथा, मंगता द्वारे, हाथ मंगता, दीनता, नम्रता, रिक्तता, शून्यता, खाली होना, यही तो बस खाली, तब भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। खाली हाथ करने के बाद, अंजलि मंगता बन जाने के बाद, फिर आपको उस पानी के जल तक इस अंजलि को ले जाना है। अब 10वें द्वार में तो शब्द की गुंजार हो रही है, 10वें द्वार में तो प्रकाश हो रहा है, और हम पिंड के चक्रों में बैठे हैं, तो हमारी तवज्जो, हमारी रूह, हमारी सूरत पिंड के चक्रों में बैठी है, तो कैसे उस प्रकाश का अनुभव करेंगे, कैसे उस अनहद शब्द का श्रवण करेंगे? नहीं, आपको फिर अपनी तवज्जो को पानी तक, जहां है, जहां पानी है, जहां अमी है, जहां अमृतसर है, जहां अमी सरोवर है, जहां अमृत की धार प्रवाहित हो रही है, उस जगह आपको पहुंचना। जब अंजलि को जल तक पहुंचा, यही काम नहीं हो जाएगा, तीसरे तिल पर आ जाने के बाद भी काम नहीं हो जाएगा।
जल तक पहुंचने के बाद भी काम आपका नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी अंजलि को पूर्ण रूप से डुबकी लगा देना, डुबकी। एक तो होता है किनारे पे खड़े रहो, इन पैरों को। अभी एक आदमी मरा था, उसके परिवार वाले गंगा जी ले गए उसके शव को और जा करके नहारे थे। एक आदमी बस पैर वैर घुसा अंदर ठंडे की वजह से और पैरों से हो गए दिया, तो बस स्नान सकते ना। डुबकी लगाएंगे, जब तक डुबकी नहीं लगेगी पूरी, जब तक तुम 10वें द्वार में पूर्ण रूप से भिन्नत्व को मिटाकर एकत्व में स्थित नहीं हो जाते हो, तब तक भी तुमको कोई संतुष्टि नहीं है। डुबकी लगाइए, और डुबकी लगाने से भी काम नहीं हो जाएगा। फिर उस डुबकी लगाने के बाद चेतना की जो बैठक है, जो संत सद्गुरुओं ने बयान किया है कि जब चेतना का प्रवाह नीचे के मंडलों में होते होते झंझरी द्वीप से सहस्त्र कमल पर आई, तो सहस्त्र कमल से सहस्त्र कमल नाम उसका रखा ही संतों ने इसलिए है कि हजारों पंखुड़ी, यानी वहीं से हजार प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। हजारों प्रवृत्ति, तीनों गुण जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महादेव कहे जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहे जाते हैं, जो सृष्टि के आदि में कहे जाते हैं, जिनको नासूत लाहूत, जिनको नासूत मलकूत जबरूत फारसी के महात्माओं ने कहा है, उनको हजार तरह की प्रवृत्तियां हमारी सहस्त्र कमल से नीचे को हुई हैं। और जब हजार तरह की प्रवृत्तियां हुई हैं, जब हम अभ्यास के माध्यम से सिमटते हैं, तो वो प्रवृत्तियां हमारी नीचे रह जाती हैं, हमें प्रवृत्तियों से ऊपर उठना पड़ता है, प्रवृत्तियों से ऊपर उठना पड़ता है। तो उस लिप्त हो जाने के बाद हमको जीव की बैठक तीसरे स्थिल में है, वहां आना है। और वहां आने के बाद पिंड से निकलकर तीसरे स्थिल की बैठक में आना, और वहां आने के बाद हमारे मुख से जब अंजलि हमारे मुख से लगेगी, और जब अंजलि का हमारे मुख का एक ही कण हो जाएगा, तब वो जल हमारे भीतर जाएगा, और हमारे युगन युगन की प्यास, जिस युग कितने ही युगों से हमारे परमात्मा के मिलन की प्यास थी, वो हमारी प्यास मिटेगी। और उसी पानी को पीकर जो ऊपर से अमृत की धार हमारे बह रही है, उस अमृत की धार को पी करके ही हमारी प्यास मिटेगी। और जब तक हम सत्संग से जुड़ते हैं, सतगुरु की शरण में जाके नाम प्राप्त कर लेते हैं, और जब तक हम अपनी तवज्जो को ऊपर के लोकों में, उन 10वें द्वारों में ले जाने का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक हमारे क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म और जो त्रिकुटी में संचित कर्म जमा होते हैं, हमारे सत्संग के, हमारे भजन के, हमारी सेवा के, हमारे अभ्यास के जो कर्म हमारे त्रिकुटी में जमा होते हैं, वो कर्म हमारी रूह को सचखंड तक नहीं पहुंचने देते। सचखंड तक हमारी रूह तभी पहुंचती है जब हमारे संचित कर्मों का क्षरण हो जाता है, और क्षण होता है सुमरन से, अभ्यास से और शरण से। बस तुम सब सत्संगी महसूस होते हो, इसलिए मैं तुमको आंतरिक सूचना दे रहा हूँ जो संतों की होती है। दो निवेदन करूंगा, जो पहुंच गए हैं सतगुरु तक, भाग्यशाली है वो, चल पड़े हैं मंजिल पर, धीरे धीरे आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। अफसोस उनको होता है जो चले ही नहीं है, जो बैठे ही हैं, जो खड़े ही हैं, जो इंतजार ही करने में लगे हैं, जो बुद्धि की कसौटी से, बुद्धि से उस परमात्मा को प्राप्त करने में लगे हैं, जो मन से केवल परमात्मा की चाहत में लगे हैं। अफसोस उनके लिए होता है जो चले ही नहीं हैं, जो चल पड़े हैं सतगुरु की शरण में। ज्यों ज्यों उनकी आगे कदम बढ़ता रहेगा, एक एक कदम भी बढ़ता रहेगा, उनकी मंजिल कम होती रहेगी। बस इस कदम बढ़ाने में शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का, अन्य कोई ऐसे कर्म का
आवरण मत पड़ने देना, ऐसे हिंड्रेंसेस पैदा मत होने देना जो तुम्हारी मंजिल से उन कदमों को पीछे लौटाए। तो बस सत्संग में आए हो, ये फैसला करें, शराब मांस जुआ आदि का सेवन नहीं करेंगे। इसके बाद नेक जीवन जीते हुए संसार के कार्यों को पूरा समय देते हैं, अपने परिवार के उत्तरदायित्व निभाने को पूरा समय देते हैं। लेकिन उस समय में से भी कुछ समय निकाल कर शाम को, दोपहर को, सुबह को परमात्मा के लिए अवश्य दें। और परमात्मा के लिए भी अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी परंपरा से या किसी की देखा देखी मत लग जाना। किसी वक्त के सतगुरु से, अनुभवी से किसी युक्ति को सीख लेना, तुम अपने भीतर कैसे प्रवेश कर सको और अपने भीतर के उस परमात्मा के प्रकाश और परमात्मा की वाणी को कैसे सुन सको। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी समझ और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी। अभी एक आदमी कहते थे, नए आए हैं शायद, सकल से तो पहचानता हूँ, वैसे नहीं पहचानता, कहते थे राधा स्वामी तो नई बात सुनी है, राधे श्याम तो सुनी थी, राधा स्वामी नई बात सुनी। राधा स्वामी कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई आदमी नहीं है। राधा स्वामी कोई ऐसी बला नहीं है जिससे तुम, राधा स्वामी कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो तुम्हारे धर्म में छुड़ा कर नहीं है कहीं दूसरी जगह ले जाता हो। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। राधा कहते हैं जड़ को, स्वामी कहते हैं चेतन को। राधा कहते हैं सुरत को, स्वामी कहते हैं शब्द को। राधा कहते हैं शिष्य को, स्वामी कहते हैं गुरु को। योग कहते हैं जोड़ को, टोटल को, जिससे राधा का सब योग स्वामी से होता हो, आत्मा का योग परमात्मा से होता हो, उसे राधा स्वामी योग कहते हैं। पंथ कहते हैं रास्ते को, जिस रास्ते पर चलकर आत्मा परमात्मा में विलय होती हो, उसे राधा स्वामी पंथ कहते हैं। कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत प्राचीन से प्राचीन और नूतन से नूतन ये वो इल्म है जो केवल संतों का था, फकीरों का था। धार्मिक अनुवादों में, धार्मिक युद्धों में और मन की परंपराओं में, इतिहासों में ये लुप्त हो गया था। ये कृपा करके हमारे बुजुर्गों ने, कबीर ने, नानक ने, रविदास ने, हुजूर राधा स्वामी दयाल ने, बाबा गरीब साहब आदि ने इनको प्रकट किया है, अब बताया है तुम्हें। वरना ये दुनिया की चकाचौंध में ये इल्म लुप्त हो गया था और इसे केवल जो परमात्मा के प्रेमी थे वही जाना करते थे, उन्मादी लोग नहीं जानते थे। बस राधा